साथियों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल एसएस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और चलिए एक नई वीडियो में आपको मैं स्वागत करता हूं और एक नई जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग मानव वृक्क यानी ह्यूमन किडनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो किडनी होता है उसके आकार कैसे है, उसकी स्थिति कहाँ पे होती है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें होने वाली डिजीज क्या है और यानी बीमारी क्या है, और साथ ही उस बीमारी के रोकथाम और जानेंगे। तो साथियों, जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप चित्र देखेंगे, जो ब्रिक है, ब्रिक का काट चित्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें आंतरिक कई अंगें पाई जाती है, जिसमें हम लोग नेफ्रॉन सेल से, नेफ्रॉन कोशिका से जो है किडनी का निर्माण होता है और अंदर के भागों को मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिल करके जो है इस किडनी का निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेन है और आर्टरी है, ये आर्टरी जिसमें जो अशुद्ध रक्त होते हैं उसमें प्रवेश करते हैं, और इस जो नीले वाले आपको वेन दिखाई दे रहा है, इससे जो है आपको जो शुद्ध रक्त होता है वो छानने के बाद जो रक्त मिलता है वो जो है बाहर शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये किडनी है, ये किडनी यहाँ जो है मूत्राशय से जुड़ा हुआ रहता है, और इस पर एनिमेशन के साथ हम लोग इसमें समझने वाले हैं। इस वीडियो को शुरुआत कर इससे पहले आपके लिए मैं एक मोटिवेशन कोट लेकर के आया हूँ, मोटिवेशन कविता लेकर आया हूँ, जो कि पहले भी आप सुन चुके होंगे, लेकिन हमेशा वह जो है एक नई ऊर्जा संचारित करने वाला हमारे जो है शरीर में साबित होता है। तो चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, इसके बाद एनिमेशन के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो है ब्रिक कहाँ पर कैसे स्थित है और कैसे काम करता है। साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, हमें अपना निरंतर कोशिश प्रयास जारी रखना चाहिए, और इसी आस उम्मीद के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि एक दिन हमारी सफलता निश्चित है, और इसी विश्वास के साथ हम और आप एक मेहनत जो है अपने लेवल से कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन आपके लिए जो है और मेरे लिए एक ऊर्जा संचार का काम करता है। और चलिए अब इसी के साथ हम लोग जो है जिस मकसद से वीडियो प्रवेश किए हैं, जिस मकसद से वीडियो बना रहे हैं, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोग आपको मैं जो एनिमेशन में दिखाना चाहता हूं कि हमारे जो शरीर के अंदर के आंतरिक अंग है वो किस प्रकार से स्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव पिंजर यानी कि मानव शरीर की ढांचा स्पष्ट रूप से आंतरिक अंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है रीढ़ की हड्डी होता है, और ये सारी आपको दिखाएगा कि इसमें ये सारी हड्डियां हैं। ये क्या चीज़ है आप लोग इसे बताइए। इसे हम लोग जो है पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसलियां बोलते हैं। इस पसलियां का काम है कि हमारे शरीर के जो आंतरिक कोमल अंग है, जैसे कि लंग्स है और हार्ट है, वो सारा का सुरक्षा प्रदान करना और शरीर के आकार को निश्चित बना करके रखना, ये हमारा जो है हड्डियों का काम होता है। तो इस देख सकते हैं कि लंग्स के नीचे आप यहाँ पे हार्ट को आप देखेंगे, इसके नीचे आप पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों जैसे कि यकृत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, और फिर उसके नीचे जो है आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि किडनी, जो हम लोग की ब्रिक होता है, वो ब्रिक नीचे स्थित होता है। और इसके बाद आप नीचे की संरचना इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे हड्डियाँ एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। चलिए इसमें किडनी को हम लोग विस्तार से देखने के लिए एक दूसरे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से केवल किडनी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो कैसे अपना मूवमेंट करता है और कैसे दिखाई देता है। साथियों, इस वीडियो में आप इमेज में आप लोग देखेंगे
एनिमेशन में कि यहाँ पे 2 किडनियाँ आपको जो है देखने के लिए मिलता है। यानी कि मानव शरीर में 2 किडनी होता है, 2 ठे ब्रिक होता है, एक बायां ब्रिक और एक दायां ब्रिक, जिसकी स्थिति जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी आंत बड़ी आंत होता है उसके ठीक नीचे, यानी कि पाचन तंत्र के ठीक नीचे यहाँ पर जो है दोनों और साइड में आपको 2 किडनी देखने के लिए मिलेगा, जिसका आकार सेम के बीज यानी मुट्ठी के सेम के बीज की तरह होता है। ये आप बुक में भी दिया हुआ है, तो इसको आप याद करके रखेंगे कि पूछा जाता है कि जो ब्रिक होता है, किडनी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, तो आप बीन्स सीड्स के रूप में, यानी कि आप जो है सेम के बीज की तरह देख सकते हैं। साथियों, यह जो है किडनी जो है हमारा शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि रक्त के शुद्धिकरण करने का काम करता है, यानी छानने का काम करता है ब्लड को। ब्लड में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर के वेस्ट मटेरियल जैसे कि जो है यूरिया हो गया, न्यूक्लिक एसिड जो कि एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है वो, और साथ ही खनिज, वैसे खनिज जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक ना हो, ज़्यादा हो गया हो वो, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड में मिल जाते हैं, तो उन्हें ब्लड से अलग करने की ज़रूरत होता है, जिससे जो है इसके छानने की ज़रूरत होता है। तो उन सारे वेस्ट मटेरियल को छानने के लिए हमारे शरीर में किडनी काम करता है और पूरे ब्लड को जो है छान करके प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध करके फिर पूरे शरीर में भेजता है। तो साथियों, किडनी जो है हमारा 2 ठे किडनी है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से 2, एक वेन और एक आर्टरी यानी कि एक धमनी और सिरा इसमें प्रवेश करता है, जो कि जो वेन होता है वो क्या करता है, यानी सिरा क्या होता है कि बी ऑक्सीजनित रुधिर होता है उसको इसमें ले जाता है, उसको साफ सफाई कराता है यानी छनाता है, और इसके बाद शरीर के हार्ट जो होता है वहाँ तक ले जाता है, और हार्ट फिर उसको जो है सभी भागों तक पहुँचाता है। और साथ ही जो है इसमें आप नीचे की ओर 2 आपको नलियाँ देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग जो है मूत्र नली बोलते हैं। ये यूरेटर जो है आपको यहाँ जो मूत्राशय होता है इससे जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल किडनी छानता है उसको छान करके जो है इस पाइप के द्वारा आप नीचे देखेंगे मूत्राशय, वहाँ तक ये सारा वेस्ट मटेरियल को जमा करने के लिए भेज देता है। और मूत्राशय जो है तंत्रिका नियंत्रण में होता है, समय समय पर जो वहाँ से मूत्र नली द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा जो है उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग मूत्र के रूप में त्याग कर देते हैं। तो साथियों, जो है इसके काम तो हम लोग समझ गए। अब इसमें होने वाली जो सबसे इसकी संरचना का सबसे छोटी इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन किडनी जैसे कि तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई न्यूरॉन कोशिका होता है, उसी प्रकार से ये जो किडनी होता है, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होता है, यानी कि जो ब्रिकानो हम लोग हिंदी में कहते हैं वो होता है, याद रखेंगे साथियों। अब जो है इसमें होने वाली का होता है कि कभी कभी ये दोनों डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कई कारण है, ये अपना सही से काम करना बंद कर देता है, जिससे ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जो है किडनी मतलब ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जाता है, या फिर इसके कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखने के लिए जो है ज़रूरत पड़ जाता है। साथियों, जब किडनी काम करना बंद कर देता है, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है शरीर से बाहर निकाल करके डायलिसिस के द्वारा जो है किया जाता है। यानी कि डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें किडनी खराब होने के बाद शरीर से ब्लड को बाहर निकाल करके वो एक डायलिसिस मशीन होता है, वो किडनी का काम करता है और इसके पास उस ब्लड को जो है शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है या और ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है। साथ ही किडनी में होने वाली एक और बीमारी जो है किडनी स्टोन यानी कि पथरी है। ये बहुत ही सहज तरीका से लोगों में आसानी से जो है हो जाता है। अधिकतर लोगों में ये पथरी की समस्या मिलता है। तो ये इसका मुख्य कारण है जो भोजन में हम लोग खाने पीने का पदार्थ लेते हैं उसको सही से संतुलित मात्रा में नहीं लेते हैं, और साथ ही जो हमें करने की जो टाइमिंग है वो हिसाब किताब से नहीं लेते, इसके वजह से ऐसा होता है। और साथ ही शरीर में जो पाचन तंत्र है उसमें गड़बड़ी की वजह से जो है ये सारी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलता है। यदि किसी को किडनी स्टोन यानी कि पथरी हो गया है तो उस पथरी के लिए उड़द की जो दाल होता है उस दाल का अधिक सेवन करने से और समय समय पर जो है और डॉक्टर से मिल करके जो राहत की दवाइयां हैं उस पर जो है लेकर के किडनी स्टोन यानी कि पथरी से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि जो
हम लोग अभी जो दाल की बात की, वो दाल बहुत महत्वपूर्ण है और उसको जो है जिसको पथरी हो जाता है वो खाते हैं साथियों। और इसमें जो है इसका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, किडनी का रख रखाव कैसे कर सकते हैं, तो वही आपको जो है पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। कम मात्रा में पीने से जो है हमारा जो किडनी होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या किसी भी सिस्टम में अगर पानी आप कम पी रहे हैं तो हमारा शरीर में जो है उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए 6 से 7 गिलास यानी डेली जो है 4 लीटर पानी आपको कम से कम पीना चाहिए, जिससे आपका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी रहेगा और जो हमारे शरीर के पाचन तंत्र है और बाकी जितने भी अंग हैं अच्छे से काम करेंगे। तो साथियों, आपको जो है यह जानकारी कैसा लगा, अपने विचारों को और अपने जो क्वेश्चन अगर किसी प्रकार के मन में रह गए होंगे या कोई डाउट रह गया होगा तो अपने जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट को डालेंगे और अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन और आपको संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। तो साथियों, अंत तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।